नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नाइसा सैनिक एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रिया मित्तल, आपकी साइंस ट्यूटर। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, उसके रिफ्लेक्शन के लॉज और अपने पास में रेगुलर और डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो कवर कर लिया होगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। आगे हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन और अपने स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि इमेज जो है हमारी जो बनती है इमेज वो किस किस टाइप की बनती है। तो वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक अपने पास में रियल इमेज, एक अपने पास में वर्चुअल इमेज। तो आपकी जो रियल इमेज होती है, एक सेकेंड, आपकी जो रियल इमेज होती है ये कब फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो रियल इमेज होती है वो तब बनती है जब आपके पास में जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है, ठीक है, किसी प्लेन सरफेस से, प्लेन मिरर से, या फिर जहाँ भी जैसे भी इमेज हमारी बनती है, तो आपके पास में जहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके आई है, तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक्चुअली में एक पॉइंट पे मीट करे, तभी आपके पास में क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट करेंगे, तभी आपके पास में कैसी इमेज ऑब्टेन होगी, आपको रियल इमेज ऑब्टेन होगी। ठीक है, तभी आपको रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी पॉइंट क्या है कि आपके पास में आप जो रियल इमेज है उसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप सिनेमा में सिनेमा देखने जाते हो। सिनेमा में हमारी थिएटर में जो मूवी चल रही होती है स्क्रीन पे प्ले होती है। आपके मोबाइल फ़ोन में जो वीडियो देख रहे हो आप, ये भी कैसे किसका एग्जाम्पल है, रियल इमेज का एग्जाम्पल है। उसके अलावा जैसे इन्होंने कहाँ पे कैसे कब बनती है, ये ऐसा आपके पास में अपने पास में कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंसेज में हमें रियल इमेज ऑब्टेन होती है, हमें रियल इमेज देखने को मिलती है। और अब वर्चुअल इमेज की बात करें, रियल का मीनिंग क्या था, एक्चुअली में वो चीज़ हो रही है ना, एक्चुअली में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, आप उसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो। उसके अलावा आपके पास में रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो एक्चुअली में मीट करती है। वर्चुअल के केस में ऐसा नहीं होता है। वर्चुअल के केस में क्या होता है कि मान लो दिख रहा है, हाँ, तो आपके पास में मान लो ये प्लेन मिरर है अपना, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसा ये अपने पास में प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में क्या हुआ, मान लो अपने पास में ये ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट से हमारी लाइट इंसिडेंट होगी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज उससे आने वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है और फिर हम उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट आई, ऐसे इंसिडेंट हुई मिरर पे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई। ऐसे इससे एक और लाइट रे आई और वो रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो अब आपके पास में ये लाइट ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी, ये वाली ऐसे कभी भी नहीं मिलेंगे आगे चल के। तो ये तो आपके पास में कहाँ मिल रही होंगी, ये ऐसे पीछे की तरफ हमें ज़बरदस्ती हमें इनको ट्रेस करके देखना होगा। तो आपके पास में यहाँ पे जो है हमारी इमेज बनेगी। तो अब जो ये वाली इमेज बनी है ये कैसे बनेगी, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक्चुअली में नहीं मिली है, ज़बरदस्ती मिलाया हमने। ठीक है, इमेजनरी ट्रेस करके बनाया। तो ये कैसी इमेज ऑब्टेन होगी, आपको वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होगी। ठीक है, उसके बाद में जो वर्चुअल इमेज है उसको आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो, है ना, अपने घर में, सबके घर में मिरर होता है, प्लेन मिरर जो होता है, उसके अंदर जब आपको देखते हो तो जब तक आप उसके सामने खड़े हो तब तक वो इमेज बनी हुई है। जैसे ही आप साइड हो गए आपकी इमेज गायब। तो आपके पास में जो वर्चुअल इमेज होती है उसको आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास में जो वर्चुअल इमेज होती है वो अपने पास में कैसी होती है, इरेक्ट होती है, अपसाइड कैसी होती है, अपने पास में इरेक्ट होती है, यूजुअली अपराइट होती है, यानी कि आपके पास में इरेक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट, है ना, जिसका मीनिंग क्या होता है, अपने पास में सीधा बनता है। जो आपके पास में रियल इमेज थी, रियल इमेज में क्या था, रियल इमेज में आपके पास में जो इमेज थी वो इन्वर्टेड होती थी, कि आपके पास में प्रिंसिपल से एक्सिस से ऐसे अपने पास में अपसाइड डाउन होता था, मतलब सिर नीचे पैर ऊपर। लेकिन आपके पास में वर्चुअल इमेज में हमेशा कैसा होता है, सीधा बनती है। ऐसा ही होता है शीशे में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा सिर जो है ऊपर दिख रहा है, पैर नीचे दिख रहे हैं, उल्टे तो नहीं दिख रहे हम। ठीक है, ऐसा। उसके अलावा आपके पास में प्लेन मिरर की अगर बात करें तो प्लेन मिरर में आपके पास में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट तो बनती है, सीधी तो बनती है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपके पास में लेटरली इन्वर्टेड भी बनती है। कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि प्लेन मिरर में हमारा लेफ्ट साइड राइट में दिखता है, राइट साइड
लेफ्ट में दिखता है, ठीक है, बट वैसे सीधी होती है, अप साइड अप ही दिखती है, डाउन साइड डाउन ही दिखती है। और वर्चुअल इमेज के एग्जांपल हमारे पास में रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, उसके अलावा कॉनकेव लेंसेज से जो अपने पास में इमेज फॉर्म होगी, उसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है, वो सारे वर्चुअल इमेज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अब हम देखते हैं कि अपने पास में प्लेन मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, मान लो आपने यहाँ पे, पहले बात करते हैं कि अगर हमने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिया है तो, है ना, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, इसको थोड़ा, हाँ, यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इसकी इमेज कैसे होगी, तो ये हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और उसके बाद में अपने पास में मान लो ये लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, ये कौन सी होगी, जो इंसिडेंट हुई है प्लेन मिरर पे, उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट लाइट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर नॉर्मल ऐसे बनाओ तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, तो हमें पता है रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है, तो ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारे पास में लाइट इंसिडेंट होके आई है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और इस तरीके से अपने पास हो जाएगी। तो अब हमें ये लाइन कहीं नहीं मिल रही, क्योंकि इमेज तभी बनती है जब आपके पास में रिफ्लेक्टेड लाइट मीट करे एक जगह पे, लेकिन ये आगे फर्दर मिलेंगी नहीं, तो वही हम क्या करेंगे, इनको जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करेंगे अपने पास में, ठीक है। तो जब जबरदस्ती जहाँ पे ये मिलेंगी तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी अपनी, और ये इमेज कैसी बनेगी अपने पास में, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी अपनी, वर्चुअल इमेज। अभी हमने डिफरेंस देखा था ना वर्चुअल और रियल इमेज में, तो ये कैसी इमेज बनेगी अपनी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अब जो है वो आपकी जो प्लेन मिरर पे जो ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है उसमें ना थोड़ा सा आपके पास में काफ़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या, एक तो ये ऑब्जेक्ट से सेम डिस्टेंस पे होगी, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा d और ये वाला डिस्टेंस है, ये दोनों सेम होंगे। जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो मिरर से, उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज होगी मिरर से, ठीक है। अब एक बार ना हम क्या करते हैं, एक बार एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं ना, कुछ लेंथ वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ऐसे। तो अब इसके लिए अगर इमेज फॉर्मेशन देखें तो हम क्या करते हैं, एक लाइन को पैरेलल लेके जाते हैं अपने पास में, एक लाइन पैरेलल टू दिस एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके पैरेलल जब लेके गए तो ऐसे गए, अच्छा पैरेलल लेके जाएंगे तो अपने पास में वो ये अपने पास में ऐसे गई और ये इसी डायरेक्शन में अपनी वापस आ जाएगी, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, इसको ऐसे, सॉरी दोबारा बनाते हैं, अपने पास में क्या किया हमने, सही नहीं बन रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, अरे भैया ऐसा है ना, हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। जब ऐसे ये लाइन पैरेलल जाएगी तो ये वापस इसी पॉइंट पे वापस आएगी, क्योंकि जब भी हमने ये भी पढ़ा था ना कि अगर लाइट जो प्लेन मिरर पे नॉर्मली जाती है तो नॉर्मली वापस आती है, ठीक है। एक लाइट रे हमने मान लिया कि ये ऐसे गई है, रेजर एक सेकेंड, हम यहाँ पे अभी दोबारा से करते हैं। हमारी एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ठीक है, और ये एक लाइन हमारी ऐसे एक रे हमारी पैरेलल गई, जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे इसको वापस आना है, तो उस एंगल पे वापस आना है, तो नॉर्मली गई है, नॉर्मली क्या होगी, ये वापस आ जाएगी, ठीक है। एक लाइट हमने ऐसे किसी एंगल पे डाली, ऐसे इसको सीधा ऐसे ऐसे किसी एंगल पे डाली है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये ऐसे चली जाएगी, समझ आया, ऐसे गई ऐसे वापस आ गई। अब उसके बाद में एक इसकी फुट से ले लेते, एक लाइन ऐसे गई है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में अपने पास में वापस आ जाएगी,
एक ऐसे जाएगी और ये इस तरीके से ऐसे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास में जब इसको आप ट्रेस करोगे तो आपके पास में ये जो इमेज बनेगी आपकी, ठीक है, तो जो बनेगी वो अपने पास में सेम डिस्टेंस पे बनेगी और सेम हाइट की बनेगी। ठीक है, जब आप ये अपने पास में ट्रेस बैक करोगे आप इस लाइट को, ठीक है, देखो इसको ऐसे ऐसे और इसको ऐसे करेंगे तो अपने पास में इमेज जो है वो अपने पास में सेम बनेगी। एक सेकेंड,